आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुछ नई चीज़ सिखाने के लिए आई हूँ। जिस तरह हम खूब सारी मलाई इकट्ठी करते हैं घर पर और उसके बाद हमें समझ में नहीं आता, इस मलाई से तो हम मक्खन निकाल लेते हैं, मक्खन का घी बन जाता है, पर उस मलाई से जो ढेर सारा दूध निकलता है वो हमें समझ नहीं आता इसका इस्तेमाल कैसे करें। आज मैं उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल करना आपको सिखाऊंगी और एक ऐसी चीज़ बनाएंगे जिसका हर घर में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। अब चलो मेरे साथ मेरे किचन की तरफ। ये हमारे पास में मलाई से निकला हुआ दूध है, करीब 1 केजी दूध हमारे पास है। इस दूध में हम 1 केजी दूध और डाल देते हैं। कोई भी दूध आप डाल सकते हैं, चाहे गाय का हो, चाहे भैंस का हो, या फिर आपका क्रीम उतरा हुआ दूध घर में पड़ा होता है अक्सर, उसमें से कोई भी हम 1 केजी दूध इसके अंदर। ये वो दूध है जो हमने बटर में से निकाला है, मलाई का बटर बनाया, उसमें से ये दूध निकला है। अब हम उसमें 1 केजी वो वाला दूध, 1 केजी हम दूसरा दूध इसमें मिक्स कर देंगे। अब हम गैस को ऑन कर देंगे और इसे अच्छी तरह से बॉईल होने देंगे। मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। इसके लिए हमें कोई ज़्यादा तो नहीं चाहिए होता। ये दूध 1 केजी मलाई वाला है, जो मलाई में से हमने बनाया। 1 केजी हमने दूसरा दूध ले लिया है। अब इसे हम गरम रखेंगे और हमें इसके लिए और कुछ ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती। या तो आप विनेगर ले लो, वाइट विनेगर ले लो, या फिर 2 नींबू का रस निकाल कर रख लो, और वो भी आपके यहाँ नहीं है तो ये है सैक्ट्रिक एसिड। ये ना हो तो हमारे पास काफ़ी कुछ है जिससे हम पनीर बड़े आराम से बना सकते हैं। मैं सैक्ट्रिक एसिड से आपको पनीर बनाना सिखा रही हूँ। अभी हमारे दूध को उबाली आने लगी है। ये आप देखिए, इस तरह धीरे धीरे दूध बॉईल हो रहा है। अब हम किसी भी बर्तन में करीब 4 चम्मच पानी डालेंगे। इस तरह ये पानी, अब हमने ये पानी डाल दिया। गैस को हम कम देंगे क्योंकि दूध उबाली आ रहा है। और इसी चम्मच से इस तरह पीछे की साइड से हमें सैक्ट्रिक एसिड लेना है। बहुत ज़्यादा सैक्ट्रिक एसिड की ज़रूरत नहीं है, करीब 1/4 स्पून सैक्ट्रिक एसिड काफ़ी है। ये इसे हम इस पानी में मिक्स कर देंगे। इस तरह हम इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, चाहे आप दही डालो, चाहे आप विनेगर डालो, चाहे आप 2 नींबू का रस डालो, ये आपकी अपनी चॉइस है। मेरे पास इस समय सिर्फ सैक्ट्रिक एसिड ही पड़ा हुआ है जिससे मैं आपको पनीर बनाना सिखा रही हूँ। अभी दूध को हम बंद कर देंगे और इसमें हम बहुत ही धीरे धीरे ये सैक्ट्रिक एसिड वाला पानी मिक्स करते चले जाएंगे। ये पनीर बनाना बहुत ही आसान है और आपकी वो चीज़ से ये पनीर बनता है जिसका इस्तेमाल हमें समझ में नहीं आता किस तरह किया जाए, और पनीर का तो इस्तेमाल घर में हो जाता है। अभी हमने 1/4 सैक्ट्रिक एसिड पानी में मिक्स करके इसमें डाल दिया है। हम धीरे धीरे कड़छी हिलाते चले जाएंगे। हमारा गैस इस वक्त बंद है। गैस हमने बंद किया हुआ है और थोड़ी देर के लिए हम गैस को फिर से ऑन कर देंगे और गैस सिम पे ही रखेंगे। ये देखिए, धीरे धीरे हमारा पनीर फटना शुरू होता जा रहा है। थोड़ा वक्त लगेगा, 5 या 7 मिनट के अंदर ये दूध पूरी तरह से फट जाएगा। आप जिससे भी बनाओ पनीर, चाहे आप दही डालो, चाहे आप विनेगर डालो, चाहे आप नींबू डालो या सैक्ट्रिक एसिड, पनीर एक जैसा ही बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि इससे पनीर थोड़ा ज़्यादा अच्छा बनेगा, इससे कम अच्छा बनेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी चीज़ आपके पास है आप किसी से भी पनीर बना सकते हो। हम जब इसमें सैक्ट्रिक एसिड, दही या नींबू या फिर विनेगर जो कुछ भी डाल देते हैं, उसके बाद हम थोड़ी देर गैस बंद कर देते हैं। वो अपने आप ही धीरे धीरे फटना शुरू होगा। अगर थोड़ा टाइम लग रहा है तो गैस को फिर से हम सिम पे बहुत ही कम धीमी आंच पे रख के थोड़ी देर के लिए ऑन कर देंगे। जितनी धीरे धीरे पनीर फटेगा, पनीर का टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत ही सॉफ्ट
मार्केट वाले पनीर के जैसे ये हार्ड नहीं बनता, ये बहुत ही सॉफ्ट पनीर बनता है। ज़रूरत पड़ने पर हम 1 पिंच सिट्रिक एसिड और डाल सकते हैं। ये देखिए धीरे धीरे हमारा पनीर फटता चला जा रहा है। ये देखिए, आपको शायद नज़र आ रहा होगा, मैं पास करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इसी तरह बाद में ये पानी हो जाएगा और पनीर अलग हो जाएगा। तब तक हमको इसे धीरे धीरे बॉईल करते जाना है और गैस का ध्यान रखना है, गैस हमेशा सिम पे होना चाहिए। किसी तरह आपको लगे 5-10 मिनट के अंदर पनीर नहीं फट रहा तो आप 1 चुटकी सिट्रिक एसिड और डाल सकते हैं। अब आप देखिए पनीर पूरी तरह से पानी से अलग हो चुका है। ये देखिए, ये पानी है और ये हमारा पनीर जो पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है। ये करीब 1 केजी दूध का पनीर है और 1 केजी तो हमारी मलाई से निकला हुआ दूध है, जो शायद हम किसी काम पे इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब हम इसको गैस को बंद कर देंगे। अब मैं आपको इसको छानना सिखाती हूँ और इसके पानी का क्या क्या उपयोग होता है ये सब बताऊँगी। आप मेरे साथ इसी तरह बने रहिए। अब हम थोड़ा थोड़ा पनीर इस छन्नी में, ये हमने एक वाइट कपड़ा लपेट कर छन्नी के अंदर रखा है। ये छन्नी है, ये मैंने अमेज़न से मंगाई थी। अमेज़न और मीशो में ये बहुत अच्छी मिलती है। साथ के साथ इसका पानी बाहर निकलता चला जाता है। इसे इस तरह से रखकर हम पहले पनीर को ही डाल देंगे। देखिए 1 केजी दूध का हमारा कम से कम आधा केजी पनीर बनकर तैयार हुआ है। मैं आपको पूरी तरह जैसे पनीर को निकालेंगे चुन्नी में लपेटने के बाद मैं आपको पूरी तरह दिखाऊंगी। आप इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। पनीर डालने के बाद हम बड़े ध्यान से इस पानी को भी छान लेंगे। ये पानी हमारे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आता है, जो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। अभी ये पानी हमारा पनीर का निकला है, इतना पानी है करीब 1 केजी, और ये हमारा पनीर है। इस पनीर को हम बड़े ध्यान से इस तरह कपड़े में बांध लेंगे। अब इस पनीर को हम ठंडे पानी में अच्छी तरह से एक बार धो लेंगे ताकि इसका जो भी खट्टापन है पूरी तरह बाहर आ जाए। अब इस तरह पनीर को रखने के बाद हम उसमें एक भारी, चाहे बेलन रख लो, चाहे आपके पास कोई, मेरे पास ये भारी तवा है जिसे मैं इस तरह से इसके ऊपर रख दूँगी। और ये जो पनीर का पानी है जो आपको मैंने दिखाया ही था, ये पनीर का पानी है। इसे भी चाहो तो आप इसके ऊपर रख दो ताकि थोड़ा वेट ज़्यादा हो जाए। इस पानी से आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आपने आटा गूंदना हो उसमें आप इस पानी को डाल लो, चाहे आपने तरी वाली कोई भी सब्ज़ी बनानी, राजमा बनाना, आलू मटर बनाने हैं, किसी में इस पानी का उपयोग आप कर सकते हो। ये पानी खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही हेल्दी होता है। अब मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। ये पनीर हमारा बनकर तैयार हुआ है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। इतना सॉफ्ट और इतना टेस्टी पनीर कि आपको मार्केट में भी नहीं मिलेगा, जिसमें सिर्फ 1 केजी दूध लगा है और 1 केजी हमने मलाई से बचे हुए दूध का इस्तेमाल किया। एक बात मैं आपको बताना भूल गई हूँ, जब भी आप मलाई को स्टोर करें उसे हमेशा फ्रीज़र में स्टोर करें, फ्रिज में नहीं। फ्रीज़र में स्टोर करने से 1 मंथ के बाद भी आपकी मलाई एकदम ताज़ी होगी और पनीर बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। ये देखिए, और पानी को भी इस तरह से हमने निकाला। इस पानी का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और ये पानी बहुत पौष्टिक होता है।
इसे ये ना समझे कि पानी फेंकने के काम आता है, ये पानी बिल्कुल फेंकने के काम नहीं आता है। इसका बहुत ही सॉफ्ट आटा होगा। पूड़ी का आटा गूनेंगे तब भी बहुत अच्छा बनेगा। आप चपाती के लिए आटा गूनेंगे तब भी इसका बहुत अच्छी चपातियाँ बनेगी। आप किसी भी तरी वाली सब्ज़ी में, दाल में, पनीर की तरी वाली सब्ज़ी आप बना रहे हो, मटर में, जिसमें चाहे आप इस पानी का उपयोग कर सकते हो। अब आप मुझे कमेंट में बताइएगा आपको मेरा पनीर मलाई का निकला हुआ पनीर कैसा लगा। मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा और आप अपने अनुभव मेरे साथ में ज़रूर साझा कीजिएगा। मुझे बहुत खुशी होगी और आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। चाहे आप मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट में बताइएगा ये पनीर की रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू। अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।